Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. आज हम टैक्स के ITR फॉर्म्स पढ़ेंगे. व्हाट इज़ ITR? ITR इज़ इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, तो हमारे कुछ ड्यू डेट्स होते हैं और उन ड्यू डेट्स पे हमें ITR उनसे पहले हमें ITR फॉर्म्स को सबमिट करना होता है. अब कौन कौन से फॉर्म में अपना रिटर्न जो है वो फाइल करेगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. Before that, let me just remind you guys to subscribe to this channel if you haven't already. Make sure you like this video and also don't forget to share this video. Okay, तो जो हमारा ITR 1 है, टोटल 7 ITR होते हैं. ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो जो पहला है उसे सहज भी बोलते हैं. ठीक है, उसे सहज भी बोलते हैं. और ये किसको एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को लागू होता है ये. यहाँ पे कंपनी, फर्म, HUF कुछ नहीं आएगा. ITR 1 ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है. कौन सा इंडिविजुअल? रेसिडेंट इंडिविजुअल. रेसिडेंट मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट है, उस इंडिविजुअल को ITR 1 एप्लीकेबल होगा. अब एप्लीकेबल होगा, लेकिन कैसे? मतलब कौन कौन से इनकम जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे ITR 1. मतलब कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके ऐसे कौन से इनकम्स उसे क्वालिफाई करेंगे ITR 1 फाइल करने के लिए. सो लेट्स जस्ट रीड. इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, मतलब सैलरी, अगर उसकी कोई सैलरी है या उसकी कोई पेंशन है तो वो ITR 1 करेगा. उसके पास हाउस प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए? 1. अगर एक से ज़्यादा है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा. लेस देन 50 lakhs, जो इनकम है ना, इनकम, उस बंदे की इनकम जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए. अगर 50 लाख से एक्सीड कर गई तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा. एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, अगर 5,000 से एक्सीड कर गई एग्रीकल्चर इनकम तो ITR 1 में आएगा क्या? नहीं आएगा. एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं आएगा एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस भी नहीं आएगा. मतलब क्या क्या आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन आएगा. अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिए भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं. इनकम अगर 50 लाख से कम है, एग्रीकल्चर अगर 5,000 तक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें लॉटरी और हॉर्स रेस से आई हुई इनकम इंक्लूड नहीं होंगी. नाउ ITR 2 को पढ़ते हैं. ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है. मतलब यहाँ पे अब हमने HUF भी इंक्लूड कर दिया, राइट. जस्ट अ सेकेंड. यस, तो यहाँ पे HUF भी आएगा इंडिविजुअल के साथ. अब यहाँ पे उसकी इनकम कैसी होनी चाहिए? मोर देन 50 lakhs. ऊपर हमने पढ़ा था लेस देन 50 lakhs, यहाँ पे मोर देन 50 lakhs होगी तो वो ITR 2 में आएगी. HP जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है. इसमें सैलरी का कोई कुछ भी नहीं आने वाला. ओके, ये नॉन सैलरी है, ना ही इसमें बिजनेस और प्रोफेशन वाला पैसा आएगा. हाँ, लेकिन इसमें कैपिटल गेन ज़रूर आएगा. इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब जो भी कैपिटल गेन्स होंगी वो ITR 2 फाइल करेंगे. मतलब अगर आपके पास आपकी जो इनकम है वो कैपिटल गेन से आ रही है तो यू विल फाइल ITR 2. लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो क्या वो ITR 2 में आएगा? नहीं, वो ITR 1 में चला जाएगा. नेक्स्ट ITR 3. अब 3 के लिए क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब जो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, इनको जो भी इनकम ये अर्न करेंगे वो ITR 3 में जाएगी. इसका कुछ इनकम नहीं है, मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं कि कौन सी इनकम होनी चाहिए. बस इतना याद रखना कि बिजनेस और प्रोफेशन जो भी पैसा कमाएंगे, कुछ भी कमाएंगे, उनको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, ईजी. नाउ ITR 4, जिसे सुगम भी बोलते हैं. हमने ITR 1 को देखा था, क्या कहा था ITR 1 को? ITR 1 को सहज कहते हैं और ITR 4 को सुगम कहते हैं. ये किसको एप्लीकेबल है? ये इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए, फर्म्स के लिए है, लेकिन LLP इंक्लूड नहीं होगा इसमें. ITR 4 में LLP इंक्लूड नहीं होगा. अब इनकम कैसी होनी चाहिए? प्रिजम्पटिव इनकम्स होनी चाहिए. प्रिजम्पटिव इनकम्स कौन से सेक्शन के अंडर आती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA, ये इनकी इनकम्स है, सेक्शंस है, सॉरी. और ये प्रिजम्पटिव इनकम की बात कर रहा है. एंड एवरीथिंग मेंशनड इन ITR 1, मतलब ITR 1 में हमने जितना भी मेंशन किया है वो सब का सब इसमें आएगा. वो सब का सब इसमें आएगा, ITR 1 में आएगा. आई एम सो सॉरी. यस, तो वो सब ITR 1 में आएगा. नाउ ITR 5 में क्या क्या आएगा? फर्म्स,
LLP, AOI, BOI, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड BOI इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अब ये लोग जो भी इनकम कमाएंगे, ठीक है, फर्म्स हो, LLP भी इसमें आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनके जो भी इनकम होंगे वो लोग ITR 5 फाइल करेंगे। अब ITR 6 कौन फाइल करेगा? बिजनेस और प्रोफेशन, अगेन सेम, कि जिसके भी बिजनेस है, जिसका भी प्रोफेशन है, लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन, वो कंपनीज हु डिड नॉट टेक एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 11, मतलब अगर सेक्शन 11 के अंडर एग्जाम्शन ले रखी है तो ITR 6 फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्जाम्शन नहीं लिए है, ठीक है, अगर अंडर सेक्शन 11 किसी कंपनी ने एग्जाम्शन नहीं ले रखी है तो वो आराम से ITR 6 के अंडर अपना ITR फाइल कर सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर सकती है 6 के अंडर। विच फॉर्म? 6 फॉर्म के अंडर, वो कंपनीज जिसने अंडर सेक्शन 11 का एग्जाम्शन नहीं लिया हो। डोंट गेट कन्फ्यूज। देन ITR 7 क्या है? ITR 7 इज चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, सर्टन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। जो भी ऐसे बचे कुचे होंगे ना इंडिविजुअल HUF फर्म्स को छोड़ के, वो सब ITR 7 में आ जाएंगे। एंड ऑल्सो ये कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 139(4)(a) टू 139(4)(f), ये भी इसमें इंक्लूड होंगे। 2 बोला है मैंने, याद रखना। 139 क्या है? 139(4)(a), 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d), 139(4)(e एंड 139(4)(f। ये सब के सब all these are included in ITR 7। रिमेंबर, ये तो आएंगे, इनके साथ ये भी आएंगे जो मैंने अभी लिख के दिया है। ओके, सो दिस इज़ इट। ये है 7 ITR फॉर्म्स जो 1 से लेकर 7 तक है। 1 को हम सहज कहते हैं, जो बेसिक सैलरी के लिए होता है, और ITR 4 को हम सुगम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको लर्न आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स। इसके लिए आपको 2-3 बार, इसको एक दिन में बोल रही हूँ, एक झटके में नहीं कर पाओगे। इसको 2-3 बार वीडियो देख लेना, आराम से लर्न हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, टेक स्क्रीनशॉट, रीड दिस 2-3 टाइम्स और हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। And if you have liked this video, make sure you will share this video, and also don't forget to subscribe to this channel. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.